ओके, वेलकम बैक। हम ये कह रहे हैं कि भाई क्विक सॉर्ट में करना है, तो उसमें मेन पंगा पहले रखना है कि आप कोई कोई एलिमेंट पिवट ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ये पिवट ले लिया 6, फॉर एग्जाम्पल पिवट ले लिया। अब हमें 6 से जो छोटे हैं वो लेफ्ट में लगाने और 6 से जो बड़े हैं वो राइट में लगाने, ये हमारा काम राइट कर। में लगानी। फिर मैंने कहा एक रैंड फंक्शन होती है जो कि हमारे पास 0 एक, से 9 9। हाँ, हमारे पास एक मैक्स नंबर होता है, रैंड मैक्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैक्स रैंड जिसे बोलते हैं हम। ओके, दैट इज 32767। 32767 उसका साइज होता है। सो नंबर्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम 0 to 99। 32767। नहीं, रैंड तो करेगी नंबर जनरेट ये फ्रॉम 0 to 32767। कभी 0 करेगी, कभी 1 करेगी, कभी 2 करेगी, कभी 20 करेगी, कभी 100 करेगी, कभी 500, कभी 3000, कभी 3276 और उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यू कैन जनरेट एनी नंबर फ्रॉम दिस पूल। तो जो हमारा होता है ना लॉटरी सिस्टम या टिकटिंग सिस्टम हम करते हैं, जी जी सर। सर। हम चाहते हैं कोई रैंडम नंबर जनरेट हो डाइस का, जैसे डाइस मेरे पास, तो उसमें जी सर। हम ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट नंबर आए। कितने आए? तो मैं इसको 2 डिवाइड बाय 100 digit। करूंगा। जब मैं डिवाइड बाय 100 करूँ तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो रिमाइंडर ये वाला बंदा आ जाएगा। तो जो भी नंबर होंगे उसके लास्ट 2 डिजिट्स विल बी माय रिमाइंडर। अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए तो 2 आ गया, तो 2 ही मेरा रिमाइंडर है। अगर इसमें अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा, फिर अगर मेरा रैंड फंक्शन देती है फर्ज कीजिए 50, तो जब मैं इसको डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 50 ही रिमाइंडर आएगा। अगर 120 देती है फॉर एग्जाम्पल रैंड फंक्शन, जब इसको डिवाइड बाय 100 करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 20। सो लास्ट 2 डिजिट्स तो मेरे गारंटीड है कि मगर रैंड को, जो मेरी रैंड फंक्शन है, अगर मैं उसको परसेंट 100 करूंगा, मॉडुलस ऑपरेटर 100 करूंगा, सो गारंटीड है कि नंबर्स विल कम फ्रॉम 0 to 99। 0 to, तो 99। कोई भी नंबर जनरेट होगा 0 to 99 और वही मैं पिलाऊंगा अपनी एरे को। ठीक है, तो एक रैंडम नंबर्स मुझे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले मेरे पास एक मेन होगा, मेन प्रोग्राम होगा जो ड्राइवर कोड हमारा होगा। सो मेन के अंदर मैं क्या करूंगा काम, पहले एक एरे खड़ी करूंगा ऑफ साइज मैक्स, जो मैंने ऊपर हैश डिफाइन करके मैक्स 100 किया होगा ना। फिर मैं यूजर को पूछूंगा लिमिट, जैसे ना हम कर रहे थे अभी तक। जी तो सर। यूजर को पूछेंगे लिमिट। मैं इसका कोड नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आपको खुद करना है, क्योंकि ये स्पून फीडिंग होती है ना, वरना मैं सारा ही दिखा ही रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको आप प्लग करना है। तो पिछली बार मरीसॉट को मैंने कोड दे दिया, वो गोटा हो गया ना फिर सारा। ठीक है, जी सर। इसमें कोड तो मैं लिख ही रहा हूँ ना, मैं कोड ही लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, कोड भी लिख रहा हूँ। अब इसको जी आपको सर। प्लग करना है, एटलीस्ट आपका खुद का दिमाग चलेगा ना कि मैं कहाँ पे क्या प्लग करूँ। कंसेप्ट आएगा। जी सर। अगर मैं इधर से ही वो लिख के भी दे रहा हूँ तो फिर उसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो गोटे पे मत आ जाओ, सर इसको अगर वो प्रॉपर। गलत होगा सर, अगर वो गलत होगा थोड़ा बहुत। वो ज्यादा अच्छा है, जितना गलत हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतने आपके ऊपर उसके ऊपर ओके सर। काम करोगे। तो उसको मैं मेरे पास भी आ जाओगे, सर इसको यहाँ समझ नहीं आता, फिर मैं समझाऊंगा तो उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अगर पहले से ही ठीक हो गया ना तो उससे आप कम ही सीखोगे। जितनी मिस्टेक्स जी गलतियां सर। होती है ना, उतना दिमाग इंसान खर्चता है, उतने वो चीजें समझ आती हैं जो पहली बार अगर ठीक होने से समझ नहीं आती है। जी सर। बस में आई, गलत होना अच्छी बात है इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हम सीख रहे हैं ना, तो एरर्स जी आर सर। ब्लेसिंग्स, याद रखना चाहिए, एरर्स आर ब्लेसिंग्स इन द प्रोग्रामिंग। जब हम पहली बार, जब ना हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि एरर से हमें जी। 50 और चीजें पता चलती हैं, उनके ऊपर दिमाग नहीं जाता वरना, अगर प्रोग्राम सीधे ही ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, अब एरे मैंने मैक्स की कर दी। मैंने लिमिट पूछा यूजर को, भाई कितना लिमिट चाहिए? उसने कहा 6, 9, 10, 15। बताऊंगा मैं 0 से 100 तक मेरा है, उसमें कोई भी दो। उसने दिया फॉर एग्जाम्पल 20 एलिमेंट्स, तो वो किस में चला जाएगा? स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड लिमिट। लिमिट में। और लिमिट मेरे पास है, तो मैं फिर बताऊंगा एरे बिफोर सॉर्टिंग, प्रिंट करूंगा मैसेज एरे बिफोर। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। और मैं उसी वक्त स्कैन भी करूंगा, और स्कैन में यूजर से नहीं कर रहा, रैंड फंक्शन से कर रहा हूँ। रैंड पर्सन 100 वो डाल रहा हूँ, एयर ऑफ आई, रैंडमली कुछ भी लेगा। लूप चल रहा हूँ 0 से लिमिट तक चला रहा हूँ मैं लूप आई प्लस प्लस। ठीक है ना, और ये रैंड फंक्शन बढ़ती जाएगी, और वो बंदा मैं प्रिंट भी करता जाऊंगा, और वो अनसॉर्टेड होगा ना, उसमें सॉर्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसके नहीं बाद मैं होगी। क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगा यहाँ पे। ये खाली सारा सर मेन। जो रैंड फंक्शन है ना, यहाँ पे ये एलिमेंट्स दे रही हैं एरे के। एग्जैक्टली, ये खुद ही देता है ना सर? एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं क्या किया ना मैंने, जो रैंड ओके। होगा
वो रैंडम नंबर, यानी कि दूसरी बार जब आप रन करोगे ना नंबर्स डिफरेंट होंगे। और परसेंट 100 से क्या हो जाएगा? 0 to 99 आपको हो जाएगा ये Guaranteed print। number। 0 वो to 99 नंबर्स मिलेंगे। कुछ भी होंगे ना, कभी 1 to 5 होगा, कभी 7 to 9, रैंडम। कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। वो एयर ऑफ आई में है और वो मैं प्रिंट भी करूंगा। एयर ऑफ आई को मैं प्रिंट करूंगा। एयर ऑफ आई को क्या करूंगा मैं? जी सर। ना प्रिंट करते प्रिंट। थे, प्रिंट। इसको भी हाँ। प्रिंटिंग बिफोर सॉर्टिंग। उसके बाद मैं क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगा। इसके नाम मर्जी जो आपकी लिखो, क्विक सॉर्ट को क्या, क्विक लिखो सीधे, QUICK सॉर्ट। और ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर का ही मसला है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर। कॉन्कर करते हैं। अब एयर ऑफ, इसको हम भेजूंगा मैं एरे, इसको भेजूंगा मैं हाँ। इनिशियल, और भेजूंगा लिमिट, जो मेरा मैक्सिमम। हाँ। उसके बाद इसने एरे को सॉर्ट किया होगा, फिर मैं प्रिंट करूंगा ये बेट। एरे को, पूरी एरे प्रिंट करूंगा मैं, वो सॉर्ट करके होगी ना। हाँ। जी सर। इसमें फॉर आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन लिमिट आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी एयर ऑफ आई, वो सारा प्रिंट कर देगा ना। या आप प्रिंट की फंक्शन भी रख सकते हो, तो यहाँ पे कॉल करके वो प्रिंट फंक्शन वो करेगी। जैसे ना मरी शॉर्ट में हमने किया, ये तो आना ही चाहिए ना आप कम से कम। जी सर। जी तो सर। हम इसकी वर्किंग देख रहे थे, ये काम कैसे करता है भाई। काम ये करता है कि जब आपने ये वाली फंक्शन जो है, यहाँ पे जो फंक्शन है इसको कॉल किया हुआ हमने है, और यहाँ पे वाइड होगा, इसके आगे क्या होगा वाइड, क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। जी सर। वाई क्विक सॉर्ट इंट AR, यहाँ पे बॉक्स होगा ये क्योंकि एरे है। फिर इंट फर्स्ट, इंट लास्ट। लास्ट। में जाएगा पहली बार 0, और लास्ट में जाएगा जितना आपने पूछा था ना, जो लिमिट था। फर्ज कीजिए आपने 10 किया था तो 10 जाएगा। हाँ। पहला काम क्या होगा, पहले मैं पिवट निकालूंगा। पिवट। पिवट, पिवट विल हाँ। बी AR ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट। और लेकिन मैं वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। एक तो मैं लो वेरिएबल करूंगा डिक्लेयर, इंट लो, इंट हाई। हाई। और करूंगा वेरिएबल पिवट, क्योंकि ये पिवट भी एक वेरिएबल फर्स्ट है, इसको लास्ट। डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। इस पिवट को भी मैं डिक्लेयर करूंगा। जी सर। वो टेम्परेरी वेरिएबल मेरे को यहाँ पे टेम्प। जरूरत है, वो टेम्प भी मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ। जी। ठीक है। अब इस लो में मैं क्या जी डालूंगा, सर। ये फर्स्ट में डालूंगा लो में। लो इज इक्वल टू फर्स्ट लिखूंगा यहाँ पे। और जो ये मेरा हाई है, हाई में डालूंगा लास्ट। मैं क्या डालूंगा, हाई इज इक्वल टू लास्ट। यहाँ पे मैंने लास्ट। लिखा है लो इज इक्वल टू, हाई इज इक्वल टू लास्ट, ये लिखा हुआ मैंने, ताकि जो मेरी एरे है ये लो यहाँ पे पॉइंट करेगी और ला हाई यहाँ पे पॉइंट करेगी। मेरा फर्स्ट भी यही था और लास्ट भी यही था, है ना। दैट्स व्हाई आई सेड हाई इज इक्वल टू लास्ट एंड लो इज इक्वल टू फर्स्ट, क्योंकि मैं करूंगा काम लो पे। अब मैं लो को आगे चलाता जी सर। जाऊंगा जब तक कि मुझे बंदे छोटे मिलेंगे इस 6 से, क्योंकि पिवट मिल गया। पिवट कैसे मिलेगा, AR ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। जो फर्स्ट 0 है, जी लास्ट सर। 9 है, 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज 4। AR ऑफ 4 जो बंदा है, AR ऑफ 4 यानी कि एलिमेंट, वहां जो हम मिड निकाल रहे थे मरी सॉर्ट में, वो इंडेक्स की बात हो रही थी ना। यहाँ पे इंडेक्स नहीं, ये एलिमेंट की एलिमेंट बात। दैट्स व्हाई आई हैव टू ऐड AR ऑफ, ये बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। उससे उससे ये वाला मिड देगा, इंडेक्स मिड, मिड का इंडेक्स देगा ये चीज। और उस AR ऑफ दैट विल गिव यू द एलिमेंट एट द मिड, एट द मिड। एग्जैक्टली। है ना। तो आ गया मिड यहाँ पे। जी। अब मुझे यहां से चलना है आगे, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से जी आगे सर। चलना है, और लो को मैं आगे चलाऊंगा। जो मेरा लो है इसको मैं आगे चलाऊंगा इस डायरेक्शन में। और हाई जो मेरा है HIGH, इसको मैं माइनस इस माइनस। डायरेक्शन में माइनस डिक्रीमेंट करूंगा, जब तक कि ये आपस में क्रॉस ना कर जाए, लो और हाई क्रॉस ना कर जाए। जो ही लो एंड हाई क्रॉस कर जी गया सर। तो मेरा पहला राउंड कंप्लीट, है ना। तो जी पहले राउंड सर। में जी सर। लो को मैं आगे चलाऊंगा अगर मुझे छोटे एलिमेंट्स यहाँ से है, और हाई को मैं इधर से वापस लाऊंगा हाई पिवट की तरफ अगर मेरे पास बड़े एलिमेंट्स हैं। और जहां पे ये रुकेगा हाई, वो डेफिनेटली 6 से छोटा होगा। और जहां पे लो रुकेगा वो डेफिनेटली 6 से क्या होगा, बड़ा, 6 से बड़ा होगा। बड़ा। बड़ा होगा। मैं पहले इसको इरेज करता हूँ ये, ताकि हमारे पास अच्छे से आ जाए कॉन्सेप्ट। समझो, पूरा क्वेश्चन है, जहां समझ नहीं आता पूछो, ठीक है। जी जी सर। सर। हाँ, ये नहीं रखना कि आपका नहीं पूछूंगा मैं, ये शायद सर ने बताया 2 बार या 3 बार। डू आस्क क्वेश्चंस, जी जहां सर। समझ नहीं आता डू आस्क मी।
हमने एलिमेंट रखे थे शायद 1 रखा था यहाँ पे 4 5 7 6 हाँ whatever that is। अब यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या हमें क्या रखना है हम यहाँ पे बड़े रख रहे थे ना ताकि वो चले यहाँ से। चलो 1 4 में रख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं रख रहा हूँ 7 8 ओके। और यहाँ से रख रहा हूँ मैं 3 एक सेकेंड 3 2 मैं यहाँ रख रहा हूँ 4 और फिर 7 नीचे 8 है रख एलिमेंट देखिए जो हमें रखे थे। कोई बात नहीं, ये हम सर नीचे दूसरे एलिमेंट रखेंगे, क्या मसला है, इसके और काम करेंगे, ओके ठीक है। यहाँ पे रखूंगा हाँ मैं 3 आ गया ना, फिर 2 रखूंगा मैं जी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 9 और यहाँ पे रख रहा हूँ 10। अब लो इधर से चलेगा और हाई इधर से इधर चलेगा, से पूरा चल लो और हाई लिखना, मैं यहाँ पे एल और एच लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लो ही जी लिखते हैं इसको, ये हाई लिखते हैं। पहले हाई 10 के पास होगा, लो यहाँ पे होगा, तो चलेगी ये वाली लूप, जी ये वाली लूप चलेगी, लेकिन ये खुद चलेगी, ये खुद आउटर लूप में होगी, जिसको मैं कहूंगा डू वाइल। क्या कहूंगा? डू ये डू डू वाइल करेगा, वाइल यहाँ पे होगा, इसका एंड यहाँ पे वाइल होगा। वाइल बताओ कहाँ पे, कब तक चलने वाला है वाइल? वाइल हाँ, लो इज लेस देन वाइल हाई। लो इज लेस देन हाई। जब तक लो लेस देन हाई है तब तक चलो, सीधी सी बात है, जब तक लो लेस देन हाई है चलो। अगर लो लेस देन हाई नहीं है तो फिर रुकना चाहिए ना। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा लो 1 के ऊपर है, ये वाली चल रही है, वाइल एयर ऑफ लो इज लेस देन पिवट। क्या एयर ऑफ लो लेस देन पिवट है? ट्रू। तो लो को प्लस प्लस करो, सो लो विल पॉइंट टू 4 नाउ, 4 ठीक है। ये वाइल लूप छोड़ेगी नहीं इसको, और चेक करेगी, और फिर सिर्फ एयर ऑफ लो लेस देन पिवट। अब हु इज एयर ऑफ लो नाउ? 4 इज 4 लेस देन 6? ट्रू यस सर। प्लस लो प्लस प्लस प्लस, लो विल पॉइंट टू 7। अगेन ये वाइल लूप चेक करेगी, क्या 7 लेस देन 6 है? फॉल्स। नहीं क्योंकि हमारा मकसद था कि 6 से छोटे हैं वो इस साइड रहेगा, इसलिए 1 और 4 के साथ कुछ नहीं करना, लो आगे गया। जो ही इसको जी बड़ा एलिमेंट मिल गया तो वो हाँ उधर नहीं होना चाहिए, वो राइट साइड होना चाहिए बड़ा एलिमेंट, तो ये हाँ रुकेगा। सो लो विल स्टॉप हियर। तो गो टू द लो हाई। लो स्टॉप हो गया। अब किसकी बारी है? हाई की। हाई की। वाइल एयर ऑफ हाई इज ग्रेटर देन पिवट। अब एयर ऑफ हाँ हाई लिखेगा 10। ट्रू क्या 10 ग्रेटर देन पिवट है? यस सर। तो उसके साथ कुछ करना चाहिए, नहीं नो सर। हाई माइनस माइनस। क्योंकि बड़े उसी साइड हाई होने चाहिए ना। हाई माइनस जी माइनस, हाई विल पॉइंट टू 9। 9 क्या 9 6 से बड़ा है? हाँ है। ट्रू तो उसके साथ कुछ मत करो, आगे चलो। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका हाई, आ जाएगा इधर। क्या 2 6 से बड़ा है? नहीं छोटा है। फॉल्स। नहीं, छोटा है। अगर ये छोटा है तो उसका मतलब है कि उस साइड होना नहीं वो चाहिए, आप है। इट शुड गो, इट शुड गो। तो इन दोनों वाइल लूप से जब बाहर आ जाएंगे हम, तो लो स्टॉप। वहां पे होगा जो पिवट से बड़ा है, बड़ा और होगा हाई बड़ा वहां पे होगा जो एग्जैक्टली पिवट से पिवट से छोटा। छोटा है। छोटा है। और फिर उनको स्वैप करना चाहिए, फिर उनको क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली लेकिन पहले स्वैप। मैं देखूंगा कि कहीं लो हाई से बड़ा तो छोटा तो नहीं है, ठीक है नहीं ना। छोटा तो नहीं है जी। ठीक है, अगर लो जी हाई से छोटा है तो ठीक है, तब स्वैप करो। तब स्वैप क्या करेंगे, ये 7 उठा के 2 की जगह, पहले पहले 7 को टेम्प में डाल दो, ये 2 को इस 7 की जगह डालो, पहले 7 को टेम्प में डालो, 2 को डालो जी 7 की जगह और 7 डालो 2 की जगह, और हाई को इधर लाओ और लो को इधर लाओ, इधर ना। ठीक है। फिर से यही चीज होगा, क्या 8 6 से छोटा है? नहीं है ना, नहीं बड़ा है तो ये फॉल्स। उधर ही रुक, तो उधर ये चेंज करना है, तो रुको। तो इससे 3, हाई क्या की तरह 3 जाएगा। 3 से बड़ा है? नहीं है, तो रुको, इनको स्वैप करो। पहले 8 को इधर लाओ, इसमें ये 3 डालो और ये 8 यहाँ पे डालो, तो इस जी तरीके से। और लो अब कहाँ पे बन जाएगा? लो अब यहाँ पे इधर लो गया, भी है और हाई भी है। हाई भी हाई इधर। उधर ही है पिवट भी उधर ही है। हाँ, पास में आ रही है। जी जी सर। सर। अब हमें सिर्फ 6 फिलहाल शॉर्ट हो गया, हाँ एक जो पिवट है वो परफेक्ट पोजीशन पे आ गया, दिस इज सॉर्टेड, रेस्ट इज नॉट सॉर्टेड। अब नो मुझे सर। मरी सॉर्ट की तरह
इफ लेफ्ट सब हाफ को सॉर्ट करना है और राइट सब हाफ को सॉर्ट करना है। लेकिन वो तब जाके जब इधर कुछ एलिमेंट्स होंगे और इधर कुछ एलिमेंट्स होंगे। फर्ज कीजिए राइट में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो मैं किसको सॉर्ट करूंगा? वो कैसे पता चलेगा? किसी को वो कैसे पता चलेगा मुझे कि राइट में एलिमेंट्स है या नहीं है? वो पता चलेगा मुझे अगर लो जो लो अब चला गया पिवट के पास चला गया ना, मान लीजिए अगर हाई भी उधर ही है, लो और हाई सेम है, उसका मतलब है राइट साइड कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं है। राइट एग्जैक्टली राइट साइड एलिमेंट तब है जब लो जो मेरा इधर चला गया था अभी इस पहली राउंड के बाद, वो हाई से छोटा है, तो उसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स है यहाँ। इसी तरीके से जो मेरा हाई है वो चला गया इधर, यहाँ पे ये तो हाई तो है नहीं इधर ना, हाई पहुंच गया ना इधर, लेकिन मुझे पहला जो वेरिएबल था लास्ट, वो तो है इधर ही, उसके साथ तो मैंने छेड़ा नहीं। अब है हमें लास्ट और फर्स्ट पे काम करना है, और लो और हाई एग्जैक्टली अब उल्टा हो गया। हाँ, अब जो मेरा लेफ्ट हाफ है वो फर्स्ट से लेकर हाई तक है, हाई तक है, और जो जी सेकंड सर। हाफ है मुझे लो से लेकर कहाँ तक है? लो से लेके लास्ट तक है, लो से लेकर, लास्ट तक। है ना? लेकिन लास्ट सेकंड हाफ, फर्ज कीजिए मेरे पास एरे ऐसी थी कि मेरे पास आगे यहाँ पे 1 2 4 5, ठीक है, और 6 आ गया, और मेरे पास कोई 6 से बड़ा एलिमेंट था ही नहीं, तो पिवट इधर आ गया, सारे लेफ्ट आ गए इधर, तो उसका मतलब है कि लास्ट भी उधर ही होगा, है ना? पेन को फिर से कुछ हो गया, उसका मतलब ये लास्ट भी उधर ही होगा, और मेरा जो लो था वो भी उधर ही होगा, क्योंकि लो आज ना वो तो और हाई इशू है क्या, इशू फर्स्ट, हाँ ठीक है। अब फर्स्ट जो है मेरा, और जो मेरा हाई है, फर्स्ट हाई से छोटा है, उसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स है इस साइड, लेकिन लो लास्ट से छोटा नहीं है, उसका मतलब है यहाँ से कुछ एलिमेंट नहीं है। यानी कि उसका मतलब है कि राइट कुछ सब मैंने छान ली है, सारी कर ली है, ठीक है। तो उसका मतलब अगर मुझे अब काम करना है कि मुझे अब लेफ्ट, क्योंकि मेरी क्या हो गया, पिवट आ गया अपनी जगह, अब ऐसी सिचुएशन बन गई, पिवट अपनी जगह आ गया, 10 मिनट्स, अब मेरा पिवट अपनी जगह आ गया, और हाई एंड लो इधर ही है ना, जब ये इंक्रीमेंट होता लो तो इधर आ गया था, हाई भी इधर ही आ गया था, तो लो भी आपका इधर है और हाई भी आपका इधर ही है, ठीक है। जी सर, ये आपका हाई है और ये आपका लो है, लो है। और इस वाले बंदे को तो आपका लास्ट पॉइंट कर रहा था ना पहले से ही, जी सर। और इस वाले बंदे को कौन कर रहा था पॉइंट? फर्स्ट। अब अगर आप चाहते हो, फर्स्ट। अब आप जो आपने इस पूरी बड़ी एरे को किया और 6 को सॉर्ट किया, इसी तरीके से आप इस सब एरे को पे ऊपर काम करो, इस तरह से आप इस सब एरे पे काम करो, किस एरे पे? अच्छा इस सब एरे पे, और इसका पिवट निकालो, इस बार। ठीक है। अब इसका पिवट निकाल के अच्छा इसको सॉर्ट कर को, फिर उसकी सब एरे, फिर उसका राइट सब एरे को सॉर्ट करो, ठीक है। तो इसमें मतलब मगर मुझे पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी, इफ जो मेरा फर्स्ट है वो होना चाहिए, लेस क्या होना देन, चाहिए? लेस देन किसके? लेस देन हाई हाई के। की, है ना? तो फिर आप क्विक सॉर्ट को कॉल करो, इसी को जो मेरी फंक्शन थी अपनी ही, सेम फंक्शन, रिकर्सिवली कॉल करो, उसको एरे भेजो, और बिगिनिंग के जो बिगिनिंग है वो आपका फर्स्ट ही है, उसको फर्स्ट भेजो, लेकिन एंड में लिमिट मत भेजो, एंड में क्या भेजोगे? हाई, क्योंकि ये सब एरे यहां से यहां तक है ना। अच्छा। अब इसका फर्स्ट भेजो और हाई भेजो, बाकी कोई सॉर्ट वैसे ही इसको काम करेगी जैसे उसने पहली बार किया था काम, जी अब सर। वो इस छोटी सी एरे पे काम करेगा, लेकिन जब वहां एलिमेंट कुछ होंगे वो इस कंडीशन से पता चलेगा कि एलिमेंट है कि नहीं। इसी तरीके से राइट सब हाफ के ऊपर काम करेंगे, मैं क्या कहूंगा, इफ क्या बोलूंगा मैं? एल्स सीधे लो इफ इज बोलूंगा, लेस देन क्योंकि करना ही इसका करना ये है, लो एल्स इफ इज नहीं, ये लेस तो देन करना ही लास्ट। करना है। इफ लेस इफ सॉरी इफ लो लो इज इज लेस देन लास्ट। इफ लो इज लेस देन, उसका मतलब है एलिमेंट है उधर राइट सब एरे में, तो मैं क्विक जी सॉर्ट सर। को ही कॉल करूंगा,
और उसको एरे एरे भेजूंगा, भेजूंगा, और बिगिनिंग क्या भेजूंगा इसका, लो बिगिनिंग वाला भेजूंगा, लो भेजूंगा, लो बिगिनिंग वेरी, लो लास्ट। वो लास्ट का लास्ट बोलते हैं लो भेजूंगा, हाँ? और लास्ट, है ना? तो जी खुश जी सर। सर होना गोट लास्ट में बस, क्योंकि यहाँ देखो आके आपकी आवाज गई। जो लो है ना, लो से लेकर जी सर। लास्ट तक राइट सब एरे है ना? हाँ लेकिन अगर ये हाँ कंडीशन ट्रू है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं वहां पे, अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट में एलिमेंट्स है, तो मैं फर्स्ट से हाफ तक, फर्स्ट से हाई तक, फर्स्ट से हाँ। ये ना हाई, तो हाँ तो फर्स्ट से हाई तक हाँ भेजूंगा, क्विक अपने को ही कॉल करूंगा, और वो वैसे ही जैसे हमने अभी काम किया कि वो अ, चलती जाएगी, फिर सॉर्ट करती जाएगी पिवट को, वही चीज होगी कीवर्ड को इस हाँ सब एरे को, फिर वही चीज होगी इस सब एरे को, फिर इस तरह ये ब्रेक 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 करता जाएगा, और एंड पे ये सॉर्टेड एरे होगी, कंप्लीट हाँ सॉर्टेड एरे अरे होगी। होगी। हो जा रहा है? जी सर। जी सर तो ये जो वाइल लूप यहाँ खत्म हुई थी, हमारा ये डू वाइल, जो जो मेरा डू वाइल है वो ऊपर है, पहले दो वाइल्स लगेंगी जो हाई और लो को आगे पीछे ले जाएंगी, है ना? लो आगे चला जाएगा जब तक कि छोटे एलिमेंट्स है, तो वो उनको उधर ही रखो ना, और हाई इधर चला जाएगा जब तक कि यहाँ से बड़े एलिमेंट्स है, जो हाँ ही जो ही लेफ्ट साइड बड़ा एलिमेंट मिलेगा लो उधर रुकेगा, जो ही राइट साइड छोटा एलिमेंट मिलेगा हाई उधर रुकेगा, और फिर उनको स्वैप करेंगे, फिर उसके बाद इसमें ये करेंगे, ये स्वैप, स्वैप करने के बाद ये वाइल लूप यहाँ खत्म होगी, वो तब तक करती जाएगी जबकि लो और हाई आपस में छोटे हैं, ये करता जाएगा ये। उसके बाद जब इसके बाहर हम निकलेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कहीं बाई साहब फर्स्ट लेस देन हाई तो नहीं है, तो इससे एक राउंड कंप्लीट हो गया, इससे जब जब ये डू वाइल लूप चलेगी, एक आइटरेशन कंप्लीट होगी, उसमें पिवट, एक पिवट जो था वो सॉर्ट हुआ है, अब हमें अब हमें लेफ्ट हाफ को सॉर्ट करना है, वो ये करेगी, और फिर राइट हाफ को सॉर्ट करना है, वो ये करेगी, खुद को ही कॉल कर देगी, और ये चीजें रिकर्सिवली कॉल होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जब तक कि सारे एलिमेंट सॉर्ट ना हो। नहीं होगी। पास में आ रही है? जी सर। जी सर तो कुल मिला के जब आपको ये एरे होगी, इसमें ये पिवट हो जाएगा, फिर लेफ्ट सब ट्री बनेगा, यहां से ये राइट सब ट्री होगा, ठीक है, इसमें सारे इससे बड़े होंगे, इसमें सारे इस पिवट से छोटे होंगे, छोटे फिर हो इसमें गए। फिर इसमें ये पिवट पकड़ेगा, ठीक है, उससे सारे छोटे इस सब एरे में रहेगा, छोटे एरे में, इससे सारे एलिमेंट्स इस बड़े एरे में हो जाएंगे, फिर ये इसका पिवट पकड़ेगा, ठीक है, फर्ज कीजिए इसमें आप दो ही एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसका राइट जी और उसका लेफ्ट एंड सो ऑन, वही इसमें हो जाएगा, पिवट को सॉर्ट लेफ्ट करेगा राइट एंड लेफ्ट, और फिर चूंकि ये खुद ही पिवट है, एंड में तो छोटे छोटे। जी सर एक ही एलिमेंट है तो वो पिवट ही है ना, अगर एक ही एलिमेंट है वो तो वही पिवट है, हाँ तो इसी तरीके से फिर राइट में भी यही चीज जी होगी, सर। राइट में भी यही हो जाएगी, ये पहले ब्रेक करता जाएगा इसको राइट एंड सॉफ्ट में, और ये पिवट को सॉर्ट करता जाएगा, पिवट को सॉर्ट करता जाएगा, और इवेंचुअली आपकी सारी एरे जो होगी करता लास्ट जाए। के अंदर, जब ये बिल्कुल एंड पे आता पहुंचेगा, जाए। ये सारे के एलिमेंट्स बिल्कुल सॉर्ट होते जाएंगे खुद ही, दे विल बी ऑल सॉर्टेड परफेक्टली, ठीक है। अब इसमें जो है, जो जी आपका ये ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें अगर आपके पास 1024 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? कैन यू हियर मी? 102। 1024 mm। इसमें पहले 512 इधर यस। जी जाएंगे, सर फिर 512 इधर जाएंगे, है ना? फर्ज कीजिए आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, शॉर्ट में करता हूँ, है ना? हाँ 8 या 9 एलिमेंट्स अगर आपके पास है, तो इसमें हाँ 4 चार इधर एलिमेंट्स और जाएंगे 4 एलिमेंट्स इधर चार जाएंगे, इधर। फिर इस पे इधर 2 जाएंगे, अरे लिख क्यों नहीं रहा, इसको कुछ हाँ मसला है यार आज, दो जाएंगे, इधर दो जाएंगे। इसमें दो तो फिर इसमें इधर एक फिर 2, एक 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 फिर एक 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 एंड में एक 0 0 0 0 एक 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 एक, अगर हमने 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये आउटर जो वाइल लूप मेरा होगा ना, जो आउटर वाइल लूप है ना, वो जो मेरी फंक्शंस हैं जो डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, फिर जो लूप है मेरा वाइल लूप, उसके बाद जो सारा वो फंक्शन है, वो कितनी बार चलेगी? 1 2 3 बार, यानी कि अगर मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, मुझको सॉर्ट करने में 3 आइटरेशन लगेंगे,
कितनी आइटरेशन लगेंगी? ये दो तीन। हाँ क्योंकि क्योंकि तीन तीन सब इसमें सब ट्रीज ऐसे बनेंगे ना, तो फिर 3 ही लेवल्स है ना मेरे पास। लेवल्स कितने हैं? 3 ही। और हाँ, फिर लास्ट में हर एलिमेंट के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा, so इसलिए n log to the base of n, यानी कि अगर n 8 है, log to the base 2 of 8, that is 3, that is what, because 2 raised to the power 3 is 8. 3 तो 3 आइटरेशन यहाँ पे लगेंगी n टाइम्स, और n टाइम्स क्योंकि ब्रेक करने में मेरे को n टाइम्स लगेंगे इसको, वो अंदर जो वाली अंदर ना अंदर की जो काम कर रहे हैं वो n टाइम्स हो जाएगा, और 3 कुल फंक्शन कॉल्स यहाँ पे हो जाएंगी, और फिर n into 3 ये मेरा टोटल इसका लगेगा ना कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। ठीक है, बस में आ रही है? जी सर। जी सर जी सर। यू ट्राई टू रिकैप इट, प्रोग्राम इसका लिखो, बिल्कुल प्रोग्राम यही है जो मैंने लिखा, इसमें चेंज कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता कहीं पे गड़बड़ है। ठीक, तो इसमें सिंपली यही प्रोग्राम है, यही लॉजिक है। और मैं दूसरा भी देता हूँ जिसमें मैंने पहला बंदा लिया था, ये वाला बंदा पिवट लिया था, उसमें कैसे फर्स्ट को चलाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप हाई को यहाँ से चलाओगे और लो को यहाँ से चलाओगे, हम कुछ और भी तरीके कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप सिर्फ यही मेथड ले लो, एक ही मेथड ले लो फिर। ठीक है, यू टेक ओनली वन मेथड, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को भी देख लेना, ताकि आप कुछ और दिखेगा, आप बोलोगे शायद हमने कुछ और किया है। It is not, we can do the same thing in multiple ways, depending upon how you take the pivot. ठीक है जी? जी सर। That's all for today. Recap it, compile this code on a copy, then write it on the compiler and test it. Okay? ओके सर। But you will do positively these things. जी By सर tomorrow we will go to the linked list, and इंशाल्लाह। then we see what else we can do. Okay? ओके Okay, Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम सर। सर।